आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। तो लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग ने ऑलरेडी 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है और आज का सेशन जो है 12वें चैप्टर के लिए है और चैप्टर का नाम है जंतु विज्ञान की शाखाएं। तो ब्रांचेज ऑफ जो जूलॉजी है उससे जितने भी क्वेश्चन बनाई जा सकती हैं उसका हम लोग इस सेशन में जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या है। देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन जो है, जो हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं ना, उसका नाम क्या है? डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में हम लोग जो है त्वचा संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है। तो आपको पता है कि अस्थियों का अध्ययन किसे कहते हैं। तो जो स्टडी ऑफ बोन्स होता है ना, उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जा रहा है। देखिए कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। कि देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रतिरोध यानी इसका अध्ययन इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो सूक्ष्म जीवों का जो है अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैथोलॉजी का अध्ययन जो है स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर नंबर बी इसका जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा था कि प्लेंटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो प्लेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जीवाश्म का जो अध्ययन होता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी कहते हैं। पादप का अध्ययन बॉटनी कहते हैं। तो जो है प्लेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जो जीवाश्म होता है ना, उसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, प्लेंटोलॉजी में करते हैं। कह रहा है कि कीड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो कीड़ों के अध्ययन है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? जो कीड़ों का अध्ययन भी कई जो है कीटों का अध्ययन भी कहता है। तो ये बात जो है बराबर है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? मानव विज्ञान, इस मानव का अध्ययन जो जिसमें क्या आता है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एक्थियोलॉजी में क्या होता है? मछलियों का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? एक्थियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? तितलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी मैंने अभी बताया कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है या मछलियों का अध्ययन किसके मतलब विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मैं अभी बताते हुए आया हूँ मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन जो है ये मछलियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो आपको पता है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हिम्टोलॉजी, क्या कह रहा है कि हिम्टोलॉजी किससे संबंधित है। आपको पता है हिम्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी जो है किससे संबंधित है? वो उत्तक से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तक से संबंधित है। अब देखिए, विषाणु का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत, विषाणु का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो आपको जो है इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो घाव का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन हम लोग कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी। तो जो स्टडी ऑफ जो वुंड्स होता है, जो घाव होता है ना, उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? ट्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का जो अध्ययन होता है। कैंसर से संबंधित जिसका अध्ययन किया जाता है उसके किसके अंतर्गत आता है? वो विज्ञान की शाखा है ऑन्कोलॉजी। कैलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन, मतलब जो सुंदरता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। मैंने अभी बताया था क्या कहलाता है? वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी का कहलाता है। और देखिए न्यूरोलॉजी क्या होता है? मस्तिष्क का अध्ययन। तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मोलस्का समुदाय के जीव जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो मोलस्का समुदाय है, आपको पता है कि जो है मोलस्का समुदाय के अंतर्गत जितने भी जो है मतलब जो जीव जंतु आते हैं उनका अध्ययन हम लोग विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं?
तो ये शाखा है कोंकोलॉजी। क्या है? कोंकोलॉजी। तो कोंकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी मतलब कि इसमें जो है हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो परिस्थिति के अध्ययन किसके अंदर आता है? तो इकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन। तो आपको पता है कि हम लोग जब जेनेटिक्स कर रहे थे तो उसमें ये भी क्वेश्चन हमने कर चुका है। तो जो वंशागति के नियमों का जो अध्ययन है हम लोग अनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। और फादर ऑफ अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। कोशिका विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी में हम लोग एनवायरमेंट का अध्ययन करते हैं। और ये वर्गीकरण विज्ञान, तो इसका जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कार्ल लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्ल लिनियस को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधर जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधार कहलाता है, तो इससे जो है नस्ल सुधार से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधरता है उसे क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नलिका विहीन ग्रंथियां का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा क्या है? तो कह रहा है नलिका विहीन कि मतलब वो ग्रंथियां जो सीधे हार्मोन्स का स्राव करती हैं, उनमें जो नलिका नहीं होती हैं, तो ये जो है इनका जो अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये कहलाती है कि एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कराता है उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? आपको पता है कि एंटोमोलॉजी जो है क्या कहलाती है? हम लोग जो इसमें क्या कहलाते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट रहेगा कि मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति और बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? मार्फोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं कि जंतुओं के बाहरी जो आवरण होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, संरचना होती है, उसका अध्ययन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता हो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। या क्या कहलाता है? जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन क्या कहलाते हैं? आपको पता है हम क्या बोले हैं? पारिस्थितिकी में हम क्या बताए थे? इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो वातावरण का अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हमारे आसपास के जो वातावरण है ना, उसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। परजीवी विज्ञान में हम लोग जो है परजीवी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अनुवांशिक में पता ही है कि जो वंशागति है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन म से मांस, म से मायो, तो मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेफ्रोलॉजी में हम लोग गुर्दे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पता है जनसंख्या को अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है डेमोग्राफी दिया हुआ है। जियोग्राफी में किसका हम लोग जो भूगोल का अध्ययन करते हैं जियोग्राफी में। अब देखिए जीवाश्म विज्ञान में हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कार्टोग्राफी होता है मानचित्र का अध्ययन, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? ईपी कल्चर। क्या कहते हैं? ईपी कल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर जो होता है इसके अंतर्गत जो रेशम के जो कीट होते हैं ना, रेशम के जो कीट होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो है देश दुनिया का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट का पालन क्या है या रेशम कीट का अध्ययन क्या है। मैंने अभी बताया सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है। मतलब आपको पता, मतलब विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत हम लोग उत्तकों का अध्ययन करते हैं। तो क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, उत्तकों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो न्यूरोलॉजी से कौन से अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, न्यूरोलॉजी में हम लोग करते हैं स्नायु तंत्र। किसका अध्ययन करते हैं, स्नायु तंत्र। जो मेरी रज्जु होता है ना, जो बैकबोन होता है, उसका अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जेरेंटोलॉजी जो होता है ये किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपको पता है जो बड़े बुजुर्ग वृद्ध होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, तो शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है, इन्फेंटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पीडियाट्रिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडियाट्रिक्स जो है, इसमें जो है पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जो टिश्यू कल्चर होता है ना, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, जो जेनेटिक्स के लिए उपयोगी, किसके लिए उपयोगी है, हेरिडेटरी के लिए उपयोगी है, अनुवांशिकी के लिए जो है ये उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है। आपको पता है ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का जो है अध्ययन क्या होता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको पता है कि जेनेटिक्स में हम लोग अनुवांशिकता तथा गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अनुवांशिकी किससे संबंधित है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है, तो अनुवांशिक किससे संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन क्या कहते हैं। तो रक्त में जो एंटीबॉडी जो और एंटीजन का जो अध्ययन करते हैं ना, तो क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग सीरोलॉजी। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, ब्लड में जो है एंटीजन तथा एंटीबॉडी जो होते हैं हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंध है। तो आपको पता है कि इकोलॉजी का संबंध किससे है। कह रहा है कि इकोलॉजी का संबंध, पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध किससे है। मैंने बताया कि वातावरण जहाँ होगा वहाँ किसका संबंध होगा, इकोलॉजी का संबंध होगा। तो इकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी में हम लोग जो है वातावरण का अध्ययन करते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन जो है ये समाप्त होता है। और प्लीज़ अगर आप जो है, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और इसको फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन वॉच करने के लिए। तो अगर प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।